Okay, today we are going to start the topic that is Gupta dynasty. गुप्ता डायनेस्टी को जिसने जो फाउंडर थे उनका नाम था श्रीगुप्त था। तो ये जो डायनेस्टी था वो 320 BC में स्टार्ट होता। तो यहाँ पे सबसे मतलब वन ऑफ द फेमस किंग जो बोला जाता है जो समुद्रगुप्त, उनका जो अराउंड 335 AD में साउथ इंडिया को अ, उनका कॉन्कोर हुआ था। तो ये कलिंग जो था उड़ीसा का, उड़ीसा जो कलिंग है उसको चार मतलब प्रिंसिपलिटी में डिवाइड किए थे। एक था कोटुरा था, जिसमें जिसको अभी मॉडर्न कोथुरा बोलते कोथुर। उसके बाद था इरांडापाला, इरांडापाला जिसमें इरांडापाली बोला जाता है। उसके बाद होता है देवराथो। इसके बाद है पिस्तापुरा। इसमें भी चार डिवीजन में उसको डिवाइड की थी। अलाहाबाद पिलान इंस्क्रिप्शन record the Samudragupta defeated Mahendragiri of Pistapur, Swamidhara of Kotur, Damon of Prandaspur and Kutir of देवस्त्र। ये था। इसमें भी कुछ एविडेंस मिला अलाहाबाद का आयरन पिलर से। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाता है और जैसे कि हम बोल रहे हैं, after the Samudragupta military camp the Mathura ascent to power in coastal belt of Odisha। जब चंद्रगुप्त मौर्य का डेथ हुआ तो ये जो मराठा थे तो उड़ीसा का कोस्टल बेल्ट को कैप्चर कर दिए अटैक करके। अराउंड द महेंद्रगिरी while the Nala established their rule in the बस्तर कोरापुट। तो ये जो नौला डायनेस्टी थे वो कोरापुट का बस्तर एरिया को कैप्चर कर लिए। इसके बाद कालाहांडी रीजन को भी वो कैप्चर करके रख दिए। द गुप्ता पीरियड saw the emergency call of small kingdom around the coastal coast area and other region of कलिंग। तो ये जब गुप्ता पीरियड था, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड जो टाइम था वो क्या हुआ, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया, धीरे धीरे उनका डिक्लाइन हो गया। उसके बाद क्या होगा, इनका जो किंगडम था वो स्मॉल किंगडम में डिवाइड हो गया। जैसे कि एक कोस्टल एरिया में स्प्लिट हुआ, फिर अदर रीजन ऑफ उड़ीसा कलिंग में भी स्प्लिट हुआ था। उसके बाद मराठा देखो, मराठा। तो जो मराठा थे उनका जो फाउंडर थे उसका नाम है विशाखा बर्मन। विशाखा बर्मन थे मराठा का फाउंडर ड्यूरिंग द फोर्थ एंड फिफ्थ सेंचुरी में बात है। उसका बाद उनका कैपिटल जो था मराठा का, उनका नाम था वर्धमानपुर था उनका कैपिटल। इसके बाद के विशाखा बर्मन जो थे 350 टू 360 एडी थे। उसके बाद उमा बर्मन जी थे, उनका कुछ रूलर्स का नाम है उमा बर्मन, शक्ति बर्मन, अंतरा शक्ति बर्मन और प्रभाकर प्रभाव प्रभंजन बर्मन। ये सब थे उनका रूलर सब। तो मराठा किंग वर डिवोटेड टू नारायण। तो मराठा किंग जो थे वो नारायण भगवान की पूजा करते थे। दे डिवाइडेड किंगडम इनटू टेरिटोरियल यूनिट्स सच एज द पंचाली, भोग एंड बिसावा। तो ये जो किंगडम थे, ये किंगडम को पंचाली में, भोगा में और बिसावा में डिवाइड की थी। और मथुरा इरा विटनेस द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन दिस रीजन। तो ये जो अ, मराठा जी थे, मराठा का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम में बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी डिक्लाइन हुआ था। ड्यूरिंग द दिस पीरियड द किंग ऑफ कलिंगा वर कैरिड ऑन मैरीटाइम ट्रेड। तो यहाँ पे जो मराठा का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, पीपुल ऑफ द कलिंगा वर कैरिड ऑन मैरीटाइम ट्रेड। तो कुछ एविडेंस मिला है ऐसे कि उस टाइम जो उड़ीसा का पीपुल थे, कलिंगा का जो पीपुल थे, वो मेरीटाइम ट्रेड करते थे। जो नाविक वाला जो थे ट्रेड करते थे पानी में, वो साउथ ईस्ट रीजन को जाते थे, साउथ ईस्ट एशियन रीजन को जाते थे। तो उसके बाद जो दंतापुर जो बोले थे, जो मॉडर्न पेलूर बोला जाता है, मॉडर्न पेलूर जिसको ग्रेट सिटी, पोर्ट सिटी भी बोला जाता है उस टाइम में। अभी क्या होता है कि उस टाइम जो सिचुएटेड था वो टेरिटरी, वो
मराठा के टाइम में, मराठा के टेरिटरी में रहता था। स्पेलिंग गलत है। उमर बर्मन जो थे हिमसेल को लॉर्ड ऑफ कलिंगा बुलाया जाता है, एस्टेब्लिश एम्पायर। तो उमा बर्मन जो थे वो खुद को लॉर्ड ऑफ कलिंगा भी बोलते हैं। लॉर्ड ऑफ कलिंगा कौन बोलते हैं? उमा बर्मन। नौड़ा डायनेस्टी को और द फाउंडर ऑफ ब्रिसाभर ब्रिस बिस बिसाध विषाद वजा ईयर द 400 एडी। ये जो फाउंडर थे नौलखा का, ब्रिषाद ब्रिषाद वजा थे उसका डायनेस्टी का फाउंडर। कैपिटल थी पुष्कारी, इसके जो कैपिटल है पुष्कारी। अदर द डायनेस्टी जो था, हम्म, बराह राज थे। उसके बाद क्या था, अदर जो किंग थी, रूलर सबका नाम थे, जैसे कि बर्मान था, स्कंद स्कंद बर्मन था, ये सब थे। ये इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। द नौला डायनेस्टी एस्टेब्लिश किंगडम इन द थ्री कलिंग रीजन। तो नौला डायनेस्टी थ्री कलिंग रीजन में उनका डायनेस्टी एस्टेब्लिश था। कंप्राइज द पार्ट ऑफ द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरापुट एंड कलाहंडी। तो उस टाइम का जो एरिया था, अभी वो कोलाहंडी और मयूरभंज में, कोलाहंडी और कोरापुट में आता है वो रीजन सब। देयर वाज ए रिवाइवल ऑफ वैष्णविज्म इन दिस पीरियड। तो भगवान विष्णु का पूजा पाठ इस टाइम में फिर से रिवाइव होना स्टार्ट हो गया, पूजा करना स्टार्ट हुआ लोगों का। उसके बाद होता है, नेक्स्ट देखो, द मेघ। मेघों के बारे में पढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 6th century AD द मेघ केम टू कोसल रीजन। तो ये जो मेघ थे वो कोसल रीजन को आ गए। As the defeated the Satavahana in the 2nd century AD, the Mahameghavana have the established their empire in Kosala। तो महामेघवाहन जो थे वो अपना जो टेरिटरी थे उसको एस्टेब्लिश किए थे। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है नेक्स्ट, दे और बिकम द पॉपुलर मेघो द साउथ कोसला कंप्राइज द मॉडर्न रायपुर एंड बिलासपुर। तो जो मेघस थे, जो महामेघवाहन जो उनका एक बहुत बड़ा राजा थे, तो ये क्या किए थे, उनका जो डायनेस्टी था, उनका डायनेस्टी को साउथ कोसला, और जो साउथ कोसला में एस्टेब्लिश की थी। और ये जो अभी मॉडर्न क्या पे आता है, रायपुर और बिलासपुर में वो जगह आता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आता था। संबलपुर छत्तीसगढ़ एंड अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुंदरगढ़, संबलपुर एंड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये जो किंग थे, जो फिर मेघा किंग थे, ये सब कहाँ पे उनका रूल करते थे, जैसे कि पहले भी बोला, रायपुर और बिलासपुर और यहाँ पे संबलपुर और सुंदरगढ़ में और बलांगीर में उनका रूल था, किंगडम। नेक्स्ट, द पुराण्स। The Puranas gave information about the nine mega king of the South Kusala who ruled successively up to the inversion Samudragupta. The last ruler of the dynasty was Mahendra Megha। तो मेघा ऐसे कि कुछ पुराण में अगर कुछ डिस्क्रिप्शन है कि ये जो मेघा डायनेस्टी थी, ये मेघा डायनेस्टी कंटिन्यूसली कंजिक्यूटिवली सेवन रूलर उनका उड़ीसा में थे। उड़ीसा में कलिंग एरिया में, कोसला एरिया में भी उनका था। उसके बाद जब तक उन जो समुद्रगुप्त जो थे उनका आने तक ये लोग शासन अपना रूल करते थे इस टाइप में। और अगर हम बोला जाएगा कि महामेघवाहन जैसे कि मेघा डायनेस्टी का सबसे लास्ट किंग का नाम क्या है, उनसे महेंद्र मेघा। महेंद्र मेघा इज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। उसके बाद अगर सर्वपुरियास सर्वपुरिया जो था, इनका जो फाउंडर है उनका नाम था सरवराज। सरवराज उनका फाउंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सरवराज उनका फाउंडर है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसका जो एस्टेब्लिश ईयर है वो 5th to 6th century AD है। कैपिटल जो है सर्वापुरा है। अदर इम्पोर्टेंट रूलर जय राजा है,
सूर्यदेव राजा वन है, बड़ा रूलर का नाम होगा, देखेंगे यहाँ पे। दुर्गा राजा है, ये सब डायनेस्टी। सर्प राजा was succeeded by his son महाराजा नरेंद्र। अगर सर्प राजा जो है वो डायनेस्टी को, जैसे कि इनका जो सक्सीड किए थे, उनका सबसे मतलब एक फेमस राजा थे, उनका जो बेटा है महाराजा नरेंद्र। ही वॉज एन इंडिपेंडेंट रूलर एंड फेमस फॉर टेरिटोरियल। तो ये जो किंग थे वो अपना जो अरेंजमेंट के लिए फेमस हुआ करते थे। उसके बाद होता है नागा एंड द विंध्या तापी। नागा और विंध्या तापी के बारे में पढ़ते हैं। The Naga rule of the Vindhyatapi in 2nd century, 4th century AD, which compare the present Kendusar ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो नागा थी, नागा जो नागा थे बहुत इंपोर्टेंट है। विंध्यातापी नागा और जो विंध्यातापी बुलाया था है, इस 2nd सेंचुरी और 4th सेंचुरी के अराउंड में इस अपना जो रूल करते थे। और एक अभी प्रेजेंट में केंदुझर और ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में ये आता है इनका जगह। द आसान पाथ इंस्क्रिप्शन स्टेट दैट द नागा किंग Manavhanjak, known for Maharaja, gained fame of defeating Kushan and मोरनदास इन द मैनी बैटल। तो ये जो उनका एक फेमस राजा थे नागा की, उनका नाम था मनभंजा। वो खुद को महाराजा के मतलब टाइटल दिए थे। तो ये जो किंग थे वो बहुत टाइम में से कुषाण और मुरुंदा को अपना युद्ध में हराए थे। उसके बाद सब रीजन ऑफ किंगडम आफ्टर गुप्ता पीरियड। आफ्टर गुप्ता पीरियड उड़ीसा का क्या हालत हुआ था देखते हैं, क्या हुआ था हालत। देखो, इसको बंद कर देते हैं। सब रीजन ऑफ किंगडम आफ्टर गुप्ता पीरियड के टाइम के बाद क्या हुआ था। द द विग्रहस्थी द पीरियड ऑफ लेटर हाफ ऑफ द 6th century AD। 6th century AD के बाद का पीरियड। पॉलिटिकल साउथ सोशल व्हिच इंक्लूड द बालेश्वर, कटक एंड पुरी, ये थे उनका डायनेस्टी। जैसे कि उनका पीरियड जो था, विंध्य विग्रह के बारे में बताता। पीरियड ऑफ लेटर हाफ सेंचुरी ऑफ 6th century AD, साउथ तोसाली व्हिच इंक्लूड द बालेश्वर, कटक एंड पुरी डिस्ट्रिक्ट एट दैट टाइम। उसके बाद देखा पृथ्वी ग्रह इज स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंगेज इन द बैटल विद मुदगला किंग ऑफ शंभुयासा। ये सक्सेसर, उनका जो सक्सेसर थे उनका नाम है लोको विग्रह उनका सक्सेसर थी। लोको विग्रह ये इंपोर्टेंट है, लोको विग्रह। लेटर डिफीटेड द शंभुयास एंड द स्टैंड द डायनेस्टी रूलर। ये कुछ इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है। उसके बाद मुदगल के बाद मुदगल्स रूल ओवर द नॉर्थ तोसाली। ये जो मुदगल थे इन नॉर्थ तोसाली में अपना रूल जमाए थे, अपना रूल करते थे। तो नॉर्थ तोसाली कुछ इंपोर्टेंट है थोड़ा। किंग ऑफ शंभुयास वाज नोटेबल रूलर नोन फॉर हिज 3 कॉपर प्लेट। तो यहाँ पे जो एक किंग थे उनका नाम शंभुयास शंभुयासा शंभुयासा। ये फेमस इसीलिए थे कि उनका 3 कॉपर प्लेट थे, जैसे कि 3 कॉपर चेंट है, जैसे कि इरवांग, सोरो, पटिया, केला, चैप्टर। इसीलिए he was initially defeated by Luca Vigraha,
द किंग ऑफ विग्रह डायनेस्टी। तो ये इसलिए फेमस भी थे कि ही वॉज इनिशियली डिफीटेड बाय लोक ऑफ विग्रह द किंग ऑफ विग्रह डायनेस्टी। तो ये जो रूलर थे वो शंभुयास जी थे। वो क्या हुआ था, एक बार एक राजा थे, उनका नाम है लोक विग्रह, उनसे हार गए थे युद्ध में। However, the Shambhuyas later related to capture the साउथ तोसाली। तो एक नॉर्थ तोसाली के ऊपर तो रूल करते थे इनका डायनेस्टी। उसके बाद धीरे धीरे इनका डायनेस्टी साउथ तोसाली के ऊपर भी अब रूल करना स्टार्ट कर दिया। ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द विग्रह द मुदगल वीकेंड and were eventually overthrown from the North Tosali by दुर्जय किंग प्रीथम प्रीथम महाराज। तो एक्चुअली इनके पास बहुत कंटिन्यूसली युद्ध हो रहा था, कंटिन्यूसली इनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आता था, तो इनका जो डायनेस्टी था धीरे धीरे वीकन हो गया और फाइनली इनका जो डायनेस्टी है नॉर्थ तोसाली को फिर ओवरथ्रो हो गया। ठीक है, अब नॉर्थ तोसाली से ओवरथ्रो हो गया। इनको जो ओवरथ्रो किए थे उनका नाम था दुर्जय दुर्जय किंग ऑफ प्रीथम महाराजा थे। उसके बाद देखा मंडल स्टेट बिटवीन द 7th and 9th century AD there are semi independent state emerged between the Tosali and South Kosala। तो मंडल स्टेट के बारे में अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी के बीच में बहुत ऐसे सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट आए थे तोसाली और साउथ तोसला में। द रूलर वर लाइक द रनक एंड द समधिग्रत। यहाँ पे कुछ रूलर आए थे लाइक रनक आए थे, उसके बाद समधिगता आए थे एंड शार्प ए फीडवाल लॉर्ड ड्यूरिंग द वार एंड एक्सटर्नल इन्वर्सन। और यहाँ एक्सटर्नल इन्वर्सन के टाइम में इनको अपोज किए थे। मेजर रूलिंग डायनेस्टी जैसे कि विग्रह ऑफ कोंगोडा थे, गंगा ऑफ मंडला थे, उसके बाद भंजो थे, उसके बाद सुल्किस थे, तुंगास थे, मोइरास थे, ये सब डायनेस्टी थे। उसके बाद देखें द सोइलो 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 भाभा डायनेस्टी। सोइलो भाभा डायनेस्टी का जो फाउंडर थे सोइलो भाभा थे। ईयर 553 एडी में है। अगर हम इसके बारे में देखना चाहेंगे तो इम्पोर्टेंट जो की रूलर थे राणा पीता थे, माधव राजा थी, उसके बाद आयाबो सिंह थी। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स सोइलो बुधा वर either two ब्रांडेड ऑफ गंजा फैमिली एंड सोइलो डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश। तो सोइलो वो जो थे either two ब्रांड, आई थिंक ये ब्रांचेस लिखा है, टू ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था गंजो फैमिली और सोइलो डायनेस्टी मध्य प्रदेश की। ही वॉज बिलीव इन द रिलेटेड टू सोइलाज ट्राइब इनहेबिटेंट्स ऑफ रॉकी ऑफ कोलंगो। तो ऐसे बिलीव किया जाता है कि वो सोइलाज ट्राइब से आए थे जो कलिंगा के एक ट्राइबल थे, उनका रॉकी रीजन का ट्राइबल थे। उसके बाद होगा परशुरामेश्वर शिव टेम्पल। परशुरामेश्वर शिव टेम्पल के बारे में थोड़ा देखते हैं। इन भुवनेश्वर में लोकेटेड ए 650 AD में कंस्ट्रक्टेड हुआ था परशुरामेश्वर शिव टेम्पल को। और इनको कंस्ट्रक्शन किए थे जो किंग थे, उनका नाम था, कुकिंग का नाम तो नहीं दिया बट ये दिया है कि सोइलोथ भाभा रूलर थे जो लोग शिव भगवान का फॉलोअर थे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि परशुरामेश्वर शिव टेम्पल भुवनेश्वर में है। उसको सोइलो सोइलोथ भाभा रूलर ने उसको एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जो भोईमुकर डायनेस्टी, इसके बारे में एग्जाम में आता है, आई थिंक एग्जाम में आता है, इतना इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट कुछ। तो इसका जो फाउंडर है खेमे खेमेनागे क्या लिखा, खेमान करदेव, खेमान करदेव थे। इसका जो फाउंडर है भूमकर डायनेस्टी का, उनका जो कैपिटल है
गुहा देवपाटका गुहा देवपाटका जो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में कहते हैं, शुभ करदेव वन थे, शिव करदेव टू थे, शांति करदेव वन थे एंड शुभकर देव फिफ्थ थे। जो उनका सबसे लास्ट राजा है शुभकर देव फिफ्थ। द अर्ली रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी कॉल्ड देमसेल्व्स भोइमो डायनेस्टी व्हाइल लेटर कॉल इन कौरव। पहले इनको भोइमो बोला जाता है, उनका डायनेस्टी फर्स्ट पार्ट में इनको टाइटल दिया था, उसके बाद कौरव हो गया। सो दिस डायनेस्टी इज नोन एज भोमो कौरव। द रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ दिस डायनेस्टी वाज रूल फॉर द सेवरल क्वीन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डायनेस्टी इसको बहुत सारा क्वीन ने यहाँ पे रूल किए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड सोशल रीजन ऑफ भोमोकर डायनेस्टी। तो भोमोकर गेव ए स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस लैंड। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उस टाइम में चलता था उसके बारे में। तो भोमोकर गेव ए स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन टू पीपल ऑफ दिस लैंड। तो उस टाइम भोमोकर डायनेस्टी जो जिस तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को संभाले थे, उस हिसाब से हम देखेंगे तो ये डायनेस्टी बहुत कुछ दिया है इस टाइम का जो पीपुल ने। दे फॉलो ए लॉ primogeniture, the right of successor belong to first born child. However, there was a exception to as a founded particular with the Bhomokoro queen. तो भोमोकोरो क्वीन में कुछ पार्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे प्रीमोगेनिचर, ठीक है, जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के ऊपर आया है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी ऑफ दिस भोमोकोरो पीरियड वाज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ। सबसे इम्पोर्टेंट की डायनेस्टी में क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये भोमोकोर डायनेस्टी जो है वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता था। ड्यूरिंग द भोमोकोर पीरियड ओडिशा हैज कमर्शियल रिलेटेड टू सीलन, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इस डायनेस्टी के टाइम में उड़ीसा का जो रिलेशन था श्रीलंका के ऊपर, चाइना के ऊपर, साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर था। Although the Bhamakar ruler was Buddhist, they were accepted as obeying Vaishnavism, Sikh Shaktism. They were tried to enforce the Varna Varna Sarma और द डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे जो पहले बात है कि डायनेस्टी का जो रूलर थे सब जैसे कि बुद्धिज्म को फॉलो करते, स्टिल दे आर फॉलो कि शिव भगवान को पूजा करते थे, विष्णु भगवान को, और शक्ति पीठ को, देवी माँ को पूजा करते थे। दे ट्राई टू एनफोर्स द, ये जो वर्णन सिस्टम था उसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए कोशिश की थी, जो चार सोसाइटी में चार है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बट कुछ हद तक ये लोग सक्सेस हुए, कुछ हद तक सक्सेस नहीं हुए थे। नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखो भीमकर रूलर डायनेस्टी के कुछ बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इस डायनेस्टी में कुछ क्वीन थे, कुछ अच्छे नहीं दिख रहे पीडीएफ, देखो थोड़ा पीडीएफ को पढ़ा करना जरूरी है। ये पीडीएफ में पहले देखते हैं। त्रिभु त्रिभुवन महादेवी वन, त्रिभुवन महादेवी वन, द फर्स्ट फीमेल रूलर विडो शक्ति करदेव वन। ये जो त्रिभुवन महादेवी वन है, ये विडो है। उनका जो हस्बैंड था उनका नाम था शक्ति करदेव वन, ये उनका किंग थे। उसके बाद त्रिभुवन महादेवी टू भी आए, वो एक फीमेल रूलर थे। उसके बाद त्रिभुवन महादेवी थर्ड भी, जो स्ट्रेंथ जो किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत फेमस हुआ करते थे। गौरी महादेवी जो आफ्टर द 910 के बाद वाइफ ऑफ शुभकर देव फिफ्थ मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर बट बिल्ड ए गौरी टेम्पल इन भुवनेश्वर। तो गौरी महादेवी जो थे गौरी टेम्पल एक भुवनेश्वर में एस्टेब्लिश की है। उसके बाद दांडी महादेवी। दांडी महादेवी कौन थे? एनफोर्स द प्रोस्पेरिटी ऑफ एंड सिक्योर द बॉर्डर ऑफ द किंगडम। ये जो बॉर्डर का पीस के लिए वो काम करते थे, कैसे वो डेवलपमेंट हो पाएगा। बकुला महादेवी। बकुला महादेवी के स्टेप मदर ऑफ दांडी महादेवी। जो बकुला महादेवी जो थे वो स्टेप मदर है, दांडी महादेवी का स्टेप मदर है।
अभी जो दांडी मदर अभी पढ़े थे उसका स्टेप मदर। बिलोंग टू द भंजो किंग, ये भंजो किंग का फैमिली से आए थे। दांडी महादेवी का माँ, स्टेप मदर भकुल महादेवी, धर्म महादेवी, also last ruler wife of शांति करदेव थर्ड, also a भंज प्रिंसेस। मतलब ये धर्मा महादेवी जो है भूमकर डायनेस्टी के लास्ट क्वीन रूलर है, जो भंजो फैमिली के राजकुमारी थी, और इनका जो हस्बैंड का नाम था वो शांति करदेव थर्ड था। ठीक है। इसके बाद सोमवंशी, सोमवंशी राजा के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या थे। इनका जो फाउंडर थे, तो सोमवंशी डायनेस्टी का फाउंडर थे, उनका नाम है जन्मेय वन। ये रूल किए थे नियरली 200 ईयर तक। इसके बाद अगर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में, महाभावगुप्त जन्मेय वन, जन्मेजय वन, महाशिवगुप्त ययाति वन, भीमरथ, महाशिवगुप्त वन, चिलिकाधार, ये सब किंग का नाम है। During this period, Kalinga, Utkala, Kongoda, and Kosala were employed with the first time and broad rule on the one political authority. इसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोमवंशी डायनेस्टी। The Somavanshi established a strong and efficient administration ruling over a vast region of Odisha. तो ये जो सोमवंशी का जो डायनेस्टी था वो उड़ीसा के डिफरेंट जगह में, जैसे कि अभी का टाइम में जैसे बालेश्वर, कटक, पुरी, ढेंकानाल, बौद्ध, गंजाम, कंधमाल की जगह में ये सब रूल करते थे, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे काम करता था। देयर कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम मल्टीपल प्लेस फ्रॉम विनीतापुर थे, उसका जो कैपिटल था वो शिफ्ट हुआ था, विनीतापुर हुआ था। उसके बाद मारिसीमा आए थे, सुबर्णपुर थे, एंड ययाति जो जाजपुर है इस तक शिफ्ट हुआ था। द किंगडम वाज सिस्टमेटिकली डिवाइडेड इनटू मंडल, इनका जो किंगडम था वो मंडल हिसाब से डिवाइड किया था। दे वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू भुक्ति, जो मंडल था उसको सब डिवाइड करके भुक्ति भी बनाया था। द भुक्ति वर कैटेगरी इनटू भोगो, खांडा एंड ग्रामो फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। जो भुक्ति था उसको भी खुद डिवाइड किया गया था, जैसे कि मैं मंडल को डिवाइड करने का सुना था और भुक्ति हुआ था, और ये भुक्ति को डिवाइड करके भोगा बना था, खांडा बना था, ग्रामा बना था फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। The uniform administrative system introduced by the Sombanshi eliminated the anarchy and confusion, paving the way for the unique Odia culture synthesis. तो ओडिया कल्चर के ऊपर भी वो काम करते थे एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट उड़ीसा का कुछ एक टेबल है, जैसे नंदा डायनेस्टी 350 बीसी का बात बोला जाता है। फर्स्ट टू इन्वेट कलिंग इनटू देयर एम्पायर, तो फर्स्ट डायनेस्टी जो कलिंग को अपना एम्पायर में ऐड की थी। मौर्य डायनेस्टी एम्पायर अशोका फॉट कलिंग वार व्हिच लेड इज ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो महा अशोका थे उनका जो जो चेंजेस हुआ था ड्यू टू कलिंग वार 261 बीसी में हुआ था। छेदी डायनेस्टी जो 100 बीसी के बाद में होता है, रूल कलिंग बिफोर द सक्सेस बाय मोरानदास, तो छेदी डायनेस्टी कलिंग में रूल करते थे, उनको जब मोरांडा ने सक्सेस किया तब से पहले। मुरांडा डायनेस्टी फॉलो द छेदी कंट्रोल पार्ट ऑफ उड़ीसा, तो ये लोग मुरांडा डायनेस्टी जो थे वो छेदी को फॉलो करते थे, और ये जो कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा में काम करता है। गुप्त डायनेस्टी को हम देखो, ये जो गुप्त डायनेस्टी थे ये कलिंग को 4 सब डिवाइड में किया गया, जैसे मथारास, नाड़ा, उसके बाद पर्वत दरबाक्स, महास, ये सब डायनेस्टी था। पोस्ट गुप्त पीरियड, आफ्टर गुप्त पीरियड के बाद न्यू किंगडम एमर्ज सच एज द वीरग्रहस, मुदगलास,
मंडला ये सब थे। सोइलो सोइलो भा डायनेस्टी देखो, रूल 130 ईयर, कंट्रीब्यूशन टू ओडिया कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। उड़ीसा के कल्चर और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इसके ऊपर है। Bhimikara dynasty, established in the first half of the 8th century, known for its women rulers। भूमिकर जो डायनेस्टी था 8th सेंचुरी के है, वो वुमेन रूलर के लिए फेमस है। सोमवंशी मिड 10 और 13 सेंचुरी के बाद है। रूल द 300 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोमवंशी डायनेस्टी है। द लास्ट मेजर डायनेस्टी एंशिएंट ओडिशा पेविंग द वे फॉर मेडिवल एरा, इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ यहाँ पे टेबल है 350 बीसी में क्या होता, तो जो महापद्मनंद थे, कॉन्क्वर बाय कॉल महापद्मनंद, कलिंग कॉन्क्वर बाय महापद्मनंद। महापद्मनंद एक सबसे नॉन क्षत्रिय किंग थे जो 350 बीसी में वो कलिंग को कॉन्क्वर की थे। 260 में कलिंग वार आया था। 100 बीसी में महामेघवाहन एस्टेब्लिश महामेघवाहन डायनेस्टी। तो मेघवाहन जो थे 100 बीसी में महामेघवाहन डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी। 350 बीसी में क्या होता है, कलिंग कॉन्क्वर बाय समुद्रगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंगा को जो कलिंगा जो थे उसको, जो इनका राज किंग थे समुद्रगुप्त, तो इसको कॉन्कर किए 350 में। 639 क्विंसा विजिट उड्र और उड्रा। 316 339 सी में क्विंसा जिस टाइम के उड्रा और यूड्रा बोला जाता है उस टाइम को विजिट किए थे। 650 के बाद में परशुरामेश्वर टेम्पल बिल्ड बाय द सोइलो भाभा रूलर। उसके बाद 845 फर्स्ट फीमेल रूलर त्रिभुवन महादेवी एसेंट थ्रोन। तो 845 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट फीमेल रूलर है त्रिभुवन महादेवी, ये थ्रोन में एज ए क्वीन रूलर फर्स्ट उड़ीसा का थी, उनका नाम है त्रिभुवन महादेवी। 882 जन्मेजय एस्टेब्लिश सोमवंशी डायनेस्टी। तो सोमवंशी डायनेस्टी को जन्मेजय ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्मेजय 1 में सोमवंशी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश की थी 882 में। इसके बाद 1100 सी में लिंगराज टेम्पल बिल्ड बाय सोमवंशी रूलर। जो सोमवंशी रूलर का जो फाउंडर थे उनका नाम है जन्मेजय 1, जो ये लिंगराज टेम्पल को एस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। अरे ये तो खत्म हो गया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन है उसको अभी कर देंगे थोड़ा देर बाद।